किसका जीवन बदला इन 20 सालों में? बताओ भाई, मुझे बताओ। बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो सब मोदी जी ने अपने 2 दोस्तों को दे दी हैं, पकड़ा दी हैं। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। ये बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं तो आप यहां बड़े बड़े मंचों में भाजपा के जो नेता हैं, उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के उनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो क्या बातें करते हैं? कोई बताएगा मुझे क्या बातें करते हैं? नेहरू जी की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं। और आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, कोई या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 2050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है? कभी आपसे पूछते हैं कि इस महंगाई के जमाने में आप कैसा गुजारा कर रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो? पूछते हैं आपसे। अभी दिवाली हुई थी, छठ हुआ, किसी ने आपसे पूछा कि इस महंगाई के जमाने में आप त्योहार कैसे मना रहे हो? क्या सुविधाएं हैं आपके पास? दुकान जाते हो, कुछ खरीद नहीं पाते हो। बिहार में नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। हाथ ऊपर करके बताओ कितनों को यहां पे रोजगार मिलता है? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे। नहीं मिलता ना? देश भर में पलायन करना पड़ता है। मैंने केरल से लेकर कश्मीर तक देखा है कि बिहार से पलायन करके लोग जा रहे हैं। कश्मीर में अगर किसी सड़क पे मजदूरी हो रही है, उससे पूछो कहां के हो, बोलेगा बिहार से आया हूं। केरल में मैंने पूछा, कुछ दिनों ही पहले ही कुछ लोग मुझे दिखे, सड़क का काम हो रहा था, भाई कहां से हो? यहां के नहीं दिखते तुम। दीदी हम बिहार के हैं। पलायन करके जाना पड़ रहा है सबको। ये जो लहलहाते खेत हैं, इतना सुंदर आपका प्रदेश है, इसमें रहने का ही आपको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार बट जाते हैं, लोग पुरुष चले जाते हैं काम करने के लिए बड़े बड़े शहरों में, और परिवार यहां रहते हैं गांव में, खेती करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये स्थिति बना दी है कि आपको खेती से भी आपकी कमाई नहीं होती। एक जमाने में आप खेती करते थे, आपकी अच्छी खासी कमाई होती थी। आज महंगाई इतनी है, हर चीज पे टैक्स लगा रखा है कि खेती किसानी से भी आप कमा नहीं पा रहे हैं। जितने बड़े बड़े उद्योग थे, सारे अपने ही दोस्तों को दे चुके हैं। ये आप पूछिए, कोई भी बड़ा उद्योग है या तो अडानी का होगा या अंबानी का होगा। जो देश की संपत्ति थी, आपकी संपत्ति थी, उससे आपको रोजगार मिलता था। आपको याद होगा, जो बुजुर्ग हैं यहां बताएंगे आपको, एक जमाने में जो सरकारी नौकरी होती थी उसके लिए सब दौड़ते थे। सबको वही नौकरियां चाहिए होती थी क्योंकि उसमें पेंशन मिलता था, पूरे जीवन के लिए सुरक्षा मिलती थी। आज क्या परिस्थितियां हैं? निजीकरण हो गया है, सब ठेकेदारी पर हो रहा है, सारे काम, छोटे से छोटा काम ठेकेदारी पर हो रहा है। और जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो सब मोदी जी ने अपने 2 दोस्तों को दे दी हैं, पकड़ा दी हैं। तो यहां आते हैं ना, मंच पे खड़े होकर 20 साल सरकार चलाने के बाद, बिहार की प्रदेश सरकार 20 साल चलाई, फिर मंच पर आते हैं और बात करते हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं, 1.5 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया क्यों नहीं? 20 सालों से दिया क्यों नहीं?
बेवकूफ समझ लिया क्या जनता को? बड़े बड़े वादे करेंगे चुनाव के समय और एक भी वादा पूरा नहीं होगा। महंगाई कम करने की बात करते थे, महंगाई बढ़ गई है। रोजगार की बात करते थे, कौन सा रोजगार दिया? बड़ी बड़ी कंपनियां सारी बेच दी। खेती किसानी से कमाने लायक ही नहीं छोड़ा किसी को। छोटे छोटे जो व्यापार थे, जो छोटे दुकानदार थे, जो छोटे बिजनेस थे, उनको खत्म कर दिया। तो बचा क्या है? बचा क्या है? और कुछ नहीं बचा है इनके हाथों में, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका था वो सारा इन्होंने अपने दोस्तों को दे दिया है। सिर्फ खोखले वादे करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े मंचों पर आपके सामने इवेंट बाजी करेंगे, इश्तिहार दिखाएंगे आपको सुंदर सुंदर कि आपका जीवन बदलने वाला है। तो किसका जीवन बदला इन 20 सालों में? बताओ भाई, मुझे बताओ, किसी का जीवन बदला है? बहन तुम खड़ी हो, तुम्हारे लिए क्या किया? तुम जब अपनी बच्चों को देखती हो दिल घबराता है कि नहीं कि कैसे बड़े होंगे, कि मैं खिलाऊंगी कैसे इनको, मैं पढ़ाऊंगी कैसे इनको, बड़े होंगे तो नौकरी कौन देगा इनको? दिल घबराता है कि नहीं? बीमार होते हैं तो दिल घबराता है ना। सोचती हो कि दवा कहां से मिलेगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, प्राइवेट जाना पड़ेगा, और प्राइवेट में जाऊंगी तो इतने पैसे लगेंगे, मैं कैसे इलाज करवाऊंगी? कोई घर में बुजुर्ग होता है तो उसकी देखभाल कैसे होती है? बहन तुम क्या काम करती हो? कुछ नहीं करती, लेकिन घर का सारा काम करती हो ना। सुबह से शाम तक तुम्हें आराम मिलता है? नहीं मिलता ना। यही स्थिति बिहार की हर महिला की है, हर महिला की है, चाहे वो काम करती है चाहे नहीं करती है, चाहे उसका रोजगार हो चाहे ना हो, चाहे वो खेती में सुबह से शाम तक काम ना करती हो, वो घर आती है और सब कुछ संभालती है।